हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना। मैं देवाशीष स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाया हूं नया वीडियो। तो आज का टॉपिक है वर्कआउट हाइट, मतलब वर्कआउट हाइट सेफ्टी क्या है, आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं वर्कआउट हाइट के बारे में। तो दोस्तों, वर्कआउट हाइट क्या होता है? वर्कआउट हाइट जब हम ज़मीन से हटकर ऊंचाई पर काम करते हैं तो उसको हम हाइट वर्क बोलते हैं या फिर वर्कआउट हाइट बोलते हैं। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। उसको मतलब वर्कआउट हाइट क्या है, वर्कआउट हाइट का हाजर क्या है, ठीक है, और उस हाजर को हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारे वर्कर को, एम्प्लॉय को इंजरी ना हो। ठीक है, इसलिए हम वर्कआउट हाइट का सेफ्टी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वर्कआउट हाइट एक बड़ा कारण है जो कि फर्टिलिटी यानी कि डेथ और मेजर इंजरी का ये बड़ा कारण होता है। ठीक है, वर्कआउट हाइट वर्क जब हम काम करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण या फिर हजार्ड होता है। ये दोनों मतलब डेथ हो सकता है अगर उस हाइट से हम गिर गए तो, या फिर मेजर इंजरीज हो सकता है। ठीक है, तो उनमें से कॉमन केसेस है, मान लीजिए कहीं पर मतलब नाजुक सतह पर अगर सीढ़ी या फिर लैडर लगा हुआ है उससे हम गिरते हैं तो वो ये कॉमन वर्कआउट हाइट में। तो ये हुआ वर्कआउट हाइट का मीनिंग। तो उसके बाद जानते हैं। तो दोस्तों, वर्कआउट हाइट से हम कैसे बच सकते हैं? मान लीजिए कोई वर्कर अगर मतलब ऊपर काम कर रहा है, 2 मीटर से ज़्यादा ऊपर काम कर रहा है तो उसको हम वर्कआउट हाइट सेफ्टी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हैज़र्ड्स होते हैं? मान लीजिए वो ऊपर से नीचे गिर जाए, ठीक है, या फिर कोई नाजुक सरफेस हो गया, ठीक है, नाजुक सरफेस हो गया है, फिर नाजुक रूफ हो गया, ये सबसे अगर नीचे गिरता है तो वो हाजर्ड होता है वर्कआउट हाइट का। ठीक है दोस्तों, तो उससे हम कैसे कंट्रोल करें? मान लीजिए अगर ऊपर वो काम कर रहे हैं तो अगर जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर हम गार्ड रेल लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम गार्ड रेल लगाएंगे तो ऊपर से उनका गिरने का चांस बहुत कम हो जाएगा। और जहाँ पर वो ऊपर काम करते हैं वहाँ का प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहाँ पर वो खड़े होकर काम करेंगे उसका प्लेटफॉर्म अगर सही होगा तो नाजुक प्लेटफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, तो वो भी वहाँ से भी गिरने का चांस बहुत ही कम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जानते हैं वर्कआउट हाइट का मिनिमम लेवल क्या होता है, मिनिमम हाइट क्या होता है। ठीक है, तो वर्कआउट हाइट रेगुलेशन के अनुसार, रेगुलेशन 2005 के अनुसार, ठीक है, नो मिनिमम हाइट होता है। ठीक है, नो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि आप मतलब उसका कोई मेंशन नहीं होता है कि इतने हाइट पर हम काम करेंगे तो हम पर सेफ्टी, वर्कआउट हाइट सेफ्टी लागू होगा। ठीक है, हम अगर नीचे भी काम करते हैं तो वहाँ पर भी वर्कआउट हाइट सेफ्टी लागू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है मिनिमम हाइट। उसके बाद आता है क्या, मैक्सिमम हाइट। वर्कआउट हाइट का मैक्सिमम हाइट कितना है? ठीक है, तो उसी तरह मैक्सिमम हाइट का भी कोई लेवल नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मतलब हम कितने भी हाइट पर काम कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए 11 फ्लोर, 15 फ्लोर, 18 फ्लोर, ये सब इतना मतलब फ्लोर होता है कोई कोई बिल्डिंग में। तो अगर हम आउटर काम होता है उसमें तो वहाँ पर भी हम स्काफोल्डिंग बांध के उस पर काम करते हैं तो वो भी वर्कआउट हाइट में गिना जाता है। तो मान लीजिए कोई कहीं पर कोई लैडर लगाकर काम कर रहे हैं तो अगर वो उसका लैडर का हाइट 9 मीटर से ज़्यादा होता है तो उस पर वो लैडर का जो सरफेस होता है, नीचे वाला सरफेस होता है, उसको हम अच्छे से फिक्स करेंगे। उसके बाद लैडर को फिक्स करेंगे तो हमारा वर्कआउट हाइट सेफ्टी वहाँ पर ठीक से काम करेगा, ताकि मतलब जब वहाँ पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका कोई फर्टिलिटी नहीं होगा या फिर इंजरी नहीं होगा उनको। ठीक है दोस्तों, अगर वर्कआउट हाइट में हम सेफ्टी यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा कितना हार्म होगा इसके बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर वर्कआउट हाइट में हम प्रिकॉशंस नहीं यूज़ करेंगे, मतलब सेफ्टी यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा बहुत ही नुकसान हो सकता है। मान लीजिए हम ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकता है या फिर हमारा डेथ भी हो सकता है।
तो इसीलिए हमेशा ज़्यादा हाइट में काम करने से पहले उसका सेफ्टी मेंशन करना चाहिए। उसका प्रिकॉशंस जो होता है, प्रिकॉशन रिक्वायरमेंट जो भी होता है उसको हम पहले मेंटेन करेंगे, उसके बाद वर्कआउट हाइट काम शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कुछ मेथड्स के बारे में जो कि फॉल प्रोटेक्शन होता है। कुछ फॉल प्रोटेक्शन मेथड के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो फॉल प्रोटेक्शन मेथड कुछ 4 तरह का होता है। ठीक है, और वो क्या क्या होता है? पहला आता है फॉल एलिमिनेशन, दूसरा आता है फॉल प्रिवेंशन, तीसरा आता है फॉल अरेस्ट और चौथा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ठीक है, ये चारों जो मेथड होता है वो फॉल प्रोटेक्शन होता है, फॉल प्रोटेक्शन मेथड होता है। तो इस चारों को अप्लाई करके हम गिरने से बच सकते हैं। ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से अभी का जो फॉल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है वो अभी है 8%, जो कि मतलब इंजरी और डेथ का कारण है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा अपने सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। और जब हम वर्कआउट हाइट पे काम करते हैं तो हमेशा अपना और अपने एम्प्लॉय का सेफ्टी देखना चाहिए। ठीक है, वर्कआउट हाइट अब जान चुके हैं क्या है। जैसे कि अगर कोई पर्सन वर्कआउट हाइट पे काम कर रहा है तो उसका बहुत ही चांस होता है, मतलब 100 to 80% चांस होता है वो गिरे, ऊपर से गिर सकता है। अगर हम ऊपर से गिर सकता है और उसका पर्सनल इंजरी या फिर मेजर इंजरी हो सकता है कुछ उसका। ठीक है, अगर उससे हम कंट्रोल करेंगे तो वो जो 80% चांस रिड्यूस होके 10% या फिर 20% पे हो सकता है। तो उसका जो प्रिवेंशन रिक्वायरमेंट है वो सेफ्टी का, वर्कआउट हाइट सेफ्टी का जो प्रिवेंशन रिक्वायरमेंट है तो उसको हम ध्यान में रख के पहले वो सब सेफ्टी अप्लाई करेंगे वर्कआउट हाइट पे। तो उसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय वहाँ पर काम करते हैं तो उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या आपको ट्रेनिंग चाहिए होता है वर्कआउट काम करने के लिए? हाँ दोस्तों, आपको ट्रेनिंग चाहिए होता है। जो भी कोई वर्कआउट पे काम करता है, हाइट वर्क पे काम करता है, वो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, जो भी काम करता है वर्कआउट हाइट पे वो प्रॉपर ट्रेंड अगर प्रोवाइड, मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड, अगर कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ से वो सीखा हुआ हो कैसे वर्कआउट हाइट पे काम करें, तो वो अच्छे से वर्कआउट हाइट पे काम कर सकता है। वर्कआउट हाइट क्या है कि हजार्ड है? हाँ, वर्कआउट हाइट एक हजार्ड है, उसमें और भी बहुत कुछ हजार्ड्स हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वर्कआउट हाइट एक हजार्ड है जो कि कुछ फैक्टर्स को लेके, जहाँ पर कुछ फैक्टर्स होता है रिस्क का। ठीक है, रिस्क का जो फैक्टर्स होता है, जैसे कि मान लीजिए वर्टिकल हिस्से में ऊपर से गिरने का ये एक रिस्क है हाइट से गिरने का। तो उसी तरह जैसे कि ऊपर से गिरना या फिर रोप, जो फ्रजिल रोप होता है, यानी कि नाजुक रोप होता है, नाजुक सरफेस होता है, ये जो ऊपर हाइट पे होता है उससे गिरने का जो चांस होता है इसको हम हजार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए हाइट वर्क का हजार्ड्स। या फिर ऑन प्रोटेक्टेबल एज हो गया, या फिर ऑन एक्सेप्टेबल वेदर हो गया, वेदर कंडीशन हो गया, ये सब होता है वर्कआउट हाइट का हजार्ड्स। ठीक है दोस्तों, और उसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, उसका प्रिकॉशन कैसे अपनाते हैं? अगर हम ऊपर काम करते हैं तो हमेशा अपना बॉडी हार्नेस को, मतलब यानी कि सेफ्टी बेल्ट को यूज़ करना चाहिए हमेशा। जब भी हम हाइट वर्क पर काम करते हैं तो हमेशा अपना हेलमेट, शूज़, हैंड ग्लोव्स और बॉडी हार्नेस को, फुल बॉडी हार्नेस को यूज़ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उससे हम जो वर्कआउट हाइट का जितना भी हजार्ड्स होता है उससे हम बच सकते हैं। वो जो रिस्क होता है उससे हमारा बचने का चांस बहुत ही, मतलब 99% बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमेशा वर्कआउट हाइट में काम करने से पहले अपने सेफ्टी का भी ध्यान दें, और उसका जो हजार्ड्स का जो रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, उस पर ध्यान दे के वो सेफ्टी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करके उसके बाद वर्कआउट हाइट पे काम करेंगे तो हमारे लिए पूरा सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम जान चुके हैं वर्कआउट हाइट क्या है। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए नमस्ते। और मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक।